Government of India launches its own messaging app, Sandesh, similar to WhatsApp. दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने व्हाट्सएप की तरह ही एक मैसेजिंग ऐप लॉन्च कर दिया है जिसका नाम संदेश रखा गया है। अब संदेश का इंग्लिश मीनिंग होता है मैसेज। तो इंडियन गवर्नमेंट को व्हाट्सएप की तरह मैसेजिंग ऐप लॉन्च करने की जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो अभी रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ था कि व्हाट्सएप ने अपने पॉलिसी में चेंजेस लाए थे और उन पॉलिसीज में ये कहा गया था कि जो भी व्हाट्सएप यूजर्स हैं उनका डेटा फेसबुक के साथ शेयर होगा और यूजर्स को इस पॉलिसी को एक्सेप्ट करना व्हाट्सएप ने मैंडेटरी कर दिया था। यानी बिना उनके इन पॉलिसीज को एक्सेप्ट किया आप व्हाट्सएप का यूज नहीं कर सकते थे। तो लोगों को लगा कि एक प्राइवेसी कंसर्न है, उनकी प्राइवेसी हैम्पर हो सकती है और ज्यादातर लोग अगर आप देखोगे तो व्हाट्सएप इसीलिए यूज करती है क्योंकि इसमें आपको प्राइवेसी मिलती है। इसमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन मिलता है जिससे आपकी जो भी चैट है वो प्राइवेट रहती है, वो किसी के साथ शेयर नहीं होती। लेकिन व्हाट्सएप के इस अपडेट के बाद यूजर्स की प्राइवेसी की कोई गारंटी नहीं रहती और इसीलिए इस अपडेट के बाद व्हाट्सएप को वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। तो व्हाट्सएप ने अपने पॉलिसी में थोड़ा चेंजेस करा और बोला कि ये जो अपडेट है वो सिर्फ व्हाट्सएप के बिजनेस अकाउंट्स के लिए है, बाकी जो नॉर्मल यूजर्स हैं उनका डेटा कहीं शेयर नहीं होगा। लेकिन फिर भी लोग इससे सेटिस्फाइड नहीं थे और उसके बाद दूसरे ऐप्स भी ट्रेंड में आने लगे जैसे सिग्नल, टेलीग्राम, ये सब ऐप आने लगे जो कि आपको एंड टू एंड इंक्रिप्शन और आपकी प्राइवेसी की गारंटी ले रहे थे और इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपना मैसेजिंग ऐप लॉन्च कर दिया है। तो चलिए अब इस ऐप के बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो ये जो स्वदेश ऐप है उसको अपग्रेड किया गया है। पहले इस ऐप का नाम था GIMS, गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम, जो कि एक मैसेजिंग ऐप थी सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए। तो उसके बाद इसको अपग्रेड करके स्वदेश नाम दिया गया और ये पब्लिक के लिए भी अवेलेबल कर दी गई है। ये ऐप भी एंड टू एंड एनक्रिप्टेड रहेगा ताकि आपकी प्राइवेसी हैम्पर ना हो। इस ऐप पे भी आप व्हाट्सएप की तरह ही मैसेज सेंड या रिसीव कर सकते हो और इसके साथ साथ इमेजेस और वीडियोस भी शेयर कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि इसको डाउनलोड कैसे करना है और इसमें साइन अप कैसे करना है। तो 5.0 से ऊपर के एंड्रॉइड डिवाइसेस के लिए इसका APK फाइल अवेलेबल है जो कि GIMS पोर्टल पे आपको मिल जाएगा। आप वहां से जाके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और iOS यूजर्स के लिए ये ऐप जो है ऐप स्टोर पे अवेलेबल है, तो आप वहां से जाके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इस ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के बाद आप इसमें अपना फोन नंबर या गवर्नमेंट ईमेल आईडी का यूज करके साइन अप कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक 6 डिजिट OTP भेजी जाएगी आपके मोबाइल नंबर या आपके गवर्नमेंट ईमेल आईडी पर और वहां से वो 6 डिजिट का कोड एंटर करके आप साइन अप कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि आप सिर्फ इसमें गवर्नमेंट ईमेल आईडी का यूज कर सकते हैं। अगर आप Gmail, Hotmail या किसी और भी ईमेल अकाउंट से साइन अप करने की कोशिश करेंगे तो आपका अकाउंट नहीं बन पाएगा। यानी आप सिर्फ @gov.in वाले डोमेन नेम से जो आपकी आईडी होगी सिर्फ आप उसी से एंटर कर सकते हैं। अगर आपका डोमेन @mygov.in है तो भी आपका अकाउंट एक्सेप्ट नहीं होगा। और अगर आपके पास गवर्नमेंट ईमेल आईडी नहीं है तो आप अपने फोन नंबर से साइन अप कर सकते हैं। उसके बाद इस ऐप में आप जाके आप अपने प्रोफाइल को एडिट भी कर सकते हैं और साथ ही साथ अपना जो भी स्टेटस जैसे आप लगाते हो वो भी आप सब कर सकते हो। और व्हाट्सएप से ये बहुत ज्यादा सिमिलर ऐप है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं जिसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस जो है वो ये है कि आपको व्हाट्सएप में सिर्फ अपने फोन नंबर से साइन इन करने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन संदेश ऐप में आप गवर्नमेंट ईमेल आईडी को यूज करके भी साइन अप कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि संदेश ऐप अकाउंट वेरिफिकेशन भी प्रोवाइड करता है। जैसे कि ट्विटर पे वेरीफाइड अकाउंट्स होते हैं या इंस्टाग्राम पे वेरीफाइड अकाउंट्स होते हैं, उसी तरह से संदेश ऐप पे भी आपको वेरीफाइड अकाउंट्स देखने को मिलेंगे जो कि व्हाट्सएप में अवेलेबल नहीं थे। उसके बाद तीसरा मेजर डिफरेंस ये है कि आप अपने चैट बैकअप को अपने किसी भी एक्सटर्नल लोकेशन में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप में आप सिर्फ गूगल ड्राइव या अगर आईफोन यूज करते हैं तो iCloud में ही अपना डेटा बैकअप कर सकते थे। और संदेश ऐप में अगर आप एक बार अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से साइन अप कर देते हैं तो आप उसको फिर दोबारा चेंज नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपने एक बार जब फोन नंबर या ईमेल आईडी डाल दी तो आपको उसी को यूज करना पड़ेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। और अगर आपको अपना फोन नंबर या ईमेल आईडी चेंज करनी है तो आपको पहले वो अकाउंट डिलीट करना पड़ेगा और दूसरी ईमेल आईडी या फोन नंबर से नया अकाउंट बनाना होगा। लेकिन व्हाट्सएप पे आप अपना फोन नंबर बहुत इजीली चेंज कर सकते हो। तो यही थे कुछ अपडेट्स और फीचर्स इस ऐप के बारे में। अब दोस्तों, अभी यह बहुत ज्यादा पॉपुलर तो नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोग यूज करें ताकि इंडिया का डेटा इंडिया में ही रहे और फेसबुक या कोई भी एक्सटर्नल कंपनीज हमारे इंडियन यूजर्स का डेटा कलेक्ट ना कर पाए।